हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूं। आज आपके लिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ मैं आया हूं। अफोर्डेबल जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जो गुड़गांव में मोस्टली आते थे, फरीदाबाद में आते थे या छोटे मोटे और भी शहरों में आ जाते थे एक दो, उसका प्राइस बढ़ चुका है। सरकार ने इसमें 20% का इजाफा कर दिया है। हरियाणा गवर्नमेंट की कैबिनेट की मीटिंग हुई और उसमें ये रेट बढ़ाया गया। हम पहले से ही बता रहे थे, बहुत दिन से आशंका कर रहे थे इस चीज़ की कि ये प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि लेबर कॉस्ट इतनी बढ़ चुकी है, लैंड की कॉस्ट इतनी बढ़ चुकी है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतनी बढ़ चुकी है कि जो वाइबिलिटी है वो ख़त्म हो रही थी डेवलपर की अफोर्डेबल को लाने में। इसलिए जो पुराने प्लेयर हैं, जो धाकड़ प्लेयर हैं अफोर्डेबल में, उन्होंने अफोर्डेबल लाने बंद कर दिए थे। वो लग्जरी की तरफ मूव कर रहे थे। लेकिन इस प्राइस के बढ़ने से आपको फ़ायदा हुआ है। आपको लग रहा होगा कि मैं फ़ायदा की बात कैसे कर रहा हूँ जब प्राइस बढ़ गया है, वो मैं आपको बताऊँगा। इस वीडियो के साथ बने रहें, लास्ट तक आपको क्लियर हो जाएगा कि इससे आपका क्या फ़ायदा हुआ है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिनके पास रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है, अफोर्डेबल या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है। जो नए लोग हैं उनके लिए भी फ़ायदे की चीज़ है, वो आपको मैं आगे बता दूंगा। प्राइस कितना बढ़ा है वो जान लेते हैं। हरियाणा सरकार ने अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं गुड़गांव और फरीदाबाद और पंचकुला, ये हाइपर जोन में आते हैं, हाई पोटेंशियल जोन में आते हैं। यहाँ पर प्राइस पहले 4200 रुपये पर स्क्वायर फीट था। मैं कारपेट एरिया की बात कर रहा हूँ। अफोर्डेबल जो प्रोजेक्ट्स होते हैं कारपेट एरिया के हिसाब से सेल किए जाते हैं, वहाँ पर प्राइस 800 रुपये बढ़ा दिया है। यानी अब पर स्क्वायर फीट 5000 रुपये के हिसाब से आपको अफोर्डेबल मिलेगा। अब आ जाते हैं मिड पोटेंशियल जोन में। यहाँ पर जो प्राइस है वो 3800 रुपये स्क्वायर फीट होता था, जैसे सोना, वहाँ पर प्राइस 700 रुपये पर स्क्वायर फीट बढ़ा दिया गया है। तो वहाँ पर प्राइस अब आपको मिलेगा 4500 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको आपका अफोर्डेबल मिलेगा। तीसरी कैटेगरी आती है लो पोटेंशियल जोन। यहाँ पर प्राइस कितना बढ़ा है? यहाँ पर प्राइस 500 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से बढ़ाया गया है। वहाँ पर जो प्राइस था वो 3200 रुपये स्क्वायर फीट था, तो आपको वहाँ पर अब 3700 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अफोर्डेबल मिलेगा। वैसे अगर हम बात करें तो 90% जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हाई पोटेंशियल जोन में ही आते हैं, गुड़गांव फरीदाबाद जैसे शहरों में आते हैं, और लो पोटेंशियल में बहुत ही कम आते हैं। मिड पोटेंशियल में भी थोड़े प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपके अपार्टमेंट का प्राइस ही नहीं बढ़ाया, यहाँ पर उसके साथ जो बालकनी मिलती है उसका प्राइस भी बढ़ा दिया गया है। उसमें भी 20% का इजाफा किया गया है। पहले आपको 1000 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपकी बालकनी के लिए चार्ज किया जाता था। 100 स्क्वायर फीट की आपको बालकनी मिलती थी। 100 स्क्वायर फीट के बाद अगर बिल्डर उसको 150 की भी दे चाहे 200 की दे, बट आपसे चार्ज 100 स्क्वायर फीट के लिए ही करता था। उसका प्राइस 1000 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये पर स्क्वायर फीट कर दिया गया है। ये जो 20% का इजाफा हुआ है बालकनी के लिए, ये हाई पोटेंशियल जोन, लो पोटेंशियल जोन और मिड पोटेंशियल जोन तीनों के लिए एक समान रूप से किया गया है। यहाँ किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया है। अब ये जान लेते हैं इसका असर किन किन लोगों पे पड़ेगा। जिनका अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जिनको ये अपार्टमेंट अफोर्डेबल के अलॉट हो चुके हैं उन पे किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ेगा। जिनकी प्रॉपर्टी रेडी टू मूव होने जा रही है उस पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, जिन लोगों ने एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर दिया है, अफोर्डेबल में अप्लाई किया है, एप्लीकेशन डाला है, उन लोगों पे ज़रूर इसका असर पड़ेगा। जिनका भी ड्रॉ नहीं निकला है, ऐसे कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं उस पर भी हम आएंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम बता देते हैं GLS, इसकी अभी डेट चल रही है, डेट एक्सटेंड की गई है, 11 तारीख तक कर दी गई है डॉक्यूमेंट जमा करने की, और इसकी पेमेंट करने के लिए जो डेट है वो 9 जुलाई तक एक्सटेंड की गई है। इस पर असर पड़ेगा क्योंकि ये अलॉट नहीं हुआ है। अब यहाँ पर आपको 5000 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पे करने पड़ेंगे आपके अफोर्डेबल के लिए। उसके बाद हम आते हैं दूसरे प्रोजेक्ट पे। बहादुरगढ़ में एक प्रोजेक्ट है, वो भी निकला हुआ है। वहाँ पर भी आपको जो प्राइस है पहले 3800 रुपये था, अब आपको वहाँ पर 4500 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पे करना पड़ेगा। इससे लोगों में थोड़ी कन्फ्यूज़न होगी, बट लोगों को ये लगेगा कि बिल्डर ही जानबूझकर इस तरह से हमसे एक्स्ट्रा मनी चार्ज कर रहा है, बट ऐसा नहीं है। सरकार ने इसका फैसला ले लिया है। तीसरा एक और प्रोजेक्ट है फरीदाबाद में। जी हाँ दोस्तों, जब हम अफोर्डेबल की बात करेंगे तो फरीदाबाद को नहीं छोड़ेंगे। बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं जो फरीदाबाद से हमारे वीडियो देखते हैं और उनकी शिकायत रहती है हम फरीदाबाद के बारे में नहीं बताते। तो वशिष्ठ एक अफोर्डेबल आया था वशिष्ठ के नाम से अभी हाल फिलहाल में, उसका भी जहाँ तक मुझे याद है अभी अलॉटमेंट नहीं हुआ। वहाँ पर भी आपको 4200 रुपये की जगह 5000 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से पे करना होगा। और बालकनी का मैं आपको बता ही चुका हूँ, 200 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको ज़्यादा देना होगा। ये हो गया जिनका ड्रॉ नहीं निकला है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। और जो रेडी टू मूव होने वाले उस पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। अब आ जाते हैं कि हाई पोटेंशियल जोन कौन से हैं, मिड पोटेंशियल जोन कौन से हैं, लो पोटेंशियल जोन कौन से हैं। हाई पोटेंशियल जोन में गुड़गांव, फरीदाबाद और पंचकुला आता है। वहाँ पर प्राइस 5000 रुपये हो गया 4200 रुपये स्क्वायर फीट से। मिड पोटेंशियल जोन में रोहतक, हिसार जैसे शहर आते हैं, वहाँ पर
3800 रुपये से लेके प्राइस अब कर दिया गया है 4500 रुपये, 700 रुपये पर स्क्वायर फीट बढ़ाया गया है। लो पोटेंशियल जोन जिसमें जींद, भिवानी, सिरसा जैसे शहर आते हैं, यहाँ पर अफोर्डेबल आते भी नहीं है वैसे भी, बट बताना ज़रूरी है, प्राइस बढ़ा है। यहाँ पर 3200 रुपये स्क्वायर फीट था प्राइस, उसको बढ़ाकर 3700 रुपये पर स्क्वायर फीट कर दिया गया है। ये आपको दोस्तों मैं जानकारी देने वाला था। अब फ्यूचर में जो भी अफोर्डेबल आएंगे उस बढ़े हुए रेट पर आएंगे। अगर थोड़ा बैकग्राउंड में जाएँ तो पहले अफोर्डेबल का जो प्राइस था गुड़गांव, फरीदाबाद जैसे शहरों की, वहाँ पर 4000 रुपये पर स्क्वायर फीट था, लेकिन 2021 में इसको 4200 रुपये स्क्वायर फीट कर दिया गया था। हाँ, FAR में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया। कितने एकड़ में अफोर्डेबल आएंगे जो पहले से पॉलिसी में दिया गया था, मिनिमम 5 मैक्सिमम 10 एकड़, उसमें भी किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। हाँ, ओपन एरिया कितना रहेगा इसमें भी किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब बात कर लेते हैं इस प्राइस के बढ़ने से 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK के जो अपार्टमेंट है वो कितने कितने महंगे हो गए हैं, वो जानना भी ज़रूरी है। हम यहाँ पर गुड़गांव, फरीदाबाद और पंचकुला इसके एग्जाम्पल को लेके चलेंगे। हाइपर जोन की बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर ही 99% प्रोजेक्ट आते हैं, 1-2% ही दूसरे शहरों में आते हैं। तो आप 1 BHK जो 300 से 350 स्क्वायर फीट में आपको 15 से 16 लाख रुपए में मिल जाता था, आपको 17 से 18 लाख रुपए में अब जाके मिलेगा। 2 BHK जो आपको 4200 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से और आपका 550 स्क्वायर फीट का एरिया होता था, वो 24 लाख रुपए तक आपको मिलता था, वो आपको 28-28.5 लाख रुपए में जाके पड़ेगा। अब आ जाते हैं 3 BHK जिसमें कारपेट एरिया 645 स्क्वायर फीट होता था, जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ है, अभी भी वो उतना ही एरिया रहेगा। एरिया में किसी तरह का कोई चेंज नहीं किया गया, सिर्फ प्राइस में चेंज किया गया है। वो पहले आपको 28-28.5 लाख रुपए में पड़ता था, अब आपको करीब 5 लाख रुपए महंगा मिलेगा, करीब आपको 33-33.5 लाख रुपए का ये पड़ेगा। अब ये समझ लेते हैं कि अफोर्डेबल के प्राइस बढ़ने से अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, रेडी टू मूव प्रॉपर्टी और जो नए लॉन्च होंगे उस पर क्या असर पड़ेगा। शुरुआत कर लेते हैं हम रेडी टू मूव प्रॉपर्टी या ओपन मार्केट में जो सेल के लिए अवेलेबल है अफोर्डेबल प्रोजेक्ट। जैसा आपको पता है, जिस तरह सर्कल रेट बढ़ने पे प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ जाते हैं, उसी तरह एक तरह से इसका सर्कल रेट बढ़ा है अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का, तो उसका असर आपकी जो ओपन मार्केट में अफोर्डेबल मिल रहे हैं उस पर पड़ेगा। 5 से 10 लाख रुपए आपके अफोर्डेबल और महंगे होने जा रहे हैं। पहली चीज़, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी जब वो मार्केट में आएगी तो ओपन मार्केट में जो अभी अवेलेबल प्रॉपर्टी है वो महंगी है ही ऑलरेडी, जब ये बनकर आएगी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी तो ये भी महंगी बिकेगी, तो आपका भी फ़ायदा हुआ है। अब वो लोग दुखी हो रहे होंगे जिनका अभी अफोर्डेबल में प्रोजेक्ट में कोई फ्लैट नहीं निकला है, जिन्होंने एप्लीकेशन डाली हुई है या फ्यूचर में जो डालना चाहते हैं कि अब हमें 5-5.5 लाख रुपए या 4 लाख रुपए 2 BHK के लिए हमें एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। लेकिन घबराने की बात नहीं है, आपके लिए भी फ़ायदे की चीज़ है। जब आप महंगा खरीदेंगे तो महंगा बेचेंगे, ये आप ध्यान रखिए, तो आपका भी फ़ायदा हुआ है। यहाँ मैं उन लोगों को भी एड्रेस करना चाहता हूँ जो फ्यूचर में अफोर्डेबल में अप्लाई करना चाहते थे, उन्हें लग रहा है कि अब उन्हें बिना वजह महंगा अफोर्डेबल ख़रीदना पड़ेगा, उनके हाथ से लॉटरी निकल गई है। लेकिन नहीं, आपके लिए भी फ़ायदे की चीज़ हुई है। मैं बता देता हूँ वो कैसे। वो इसलिए कि अफोर्डेबल की वाइबिलिटी ख़त्म हो रही थी। जो अच्छे डेवलपर हैं जो अफोर्डेबल बनाते रहे हैं, टाइम पे बना के आपको डिलीवरी करते रहे हैं, वो अफोर्डेबल की मार्केट से एग्जिट कर रहे थे क्योंकि उन्हें उसमें कुछ मिल नहीं रहा था। अब क्या होगा, अब सरकार ने प्राइस बढ़ा दिया है, अब उनको इस पर मार्जिन मिलने लगेगा। आप मान के चलिए एक फ्लैट पे 5 से 5.5 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। आपको जो आपका कमर्शियल है उस पर आप कमाते ही हैं, इसके अलावा जो बालकनी का आप स्पेस बेचते थे उस पर भी आपको एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, और उसके साथ साथ आप जो मैनेजमेंट कोटा में जो करते थे उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। आप समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो सरकार ने इसको फ़ायदे की चीज़ बनाने की कोशिश करी है डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जब डेवलपर ही इसमें नहीं आएगा तो आपको कहाँ से मिलेंगे। इसमें आपका फ़ायदा कैसे है वो और बता देता हूँ। जब जो अच्छे डेवलपर हैं मार्केट से एग्जिट कर रहे थे तो उनको जो रिप्लेस करने वाले प्लेयर थे, मैं सारे प्लेयर्स की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे जो नए थे, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जिनके पास कोई लिक्विडिटी नहीं है। वो एक रिस्की गेम था, वहाँ पर आप अफोर्डेबल में ट्राई कर रहे थे तो उसमें रिस्क था, पता नहीं बन के मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। ये रिस्क को आपके कम किया गया है। दूसरा, जो अच्छे डेवलपर हैं अब वो भी इस तरफ दोबारा से ध्यान देंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है, मेरी उम्मीद ऐसी है। तो अच्छे डेवलपर अच्छा प्रोजेक्ट लेकर आएंगे तो आपके पास अच्छे प्रोजेक्ट्स में अप्लाई करने का ऑप्शन रहेगा। तो आप अच्छे प्रोजेक्ट में अप्लाई करेंगे तो जो बेकार प्लेयर मार्केट में एंट्री करने की कोशिश कर रहे थे आप उन्हें इग्नोर कर देंगे, तो वो मार्केट में 1 या 2 तो एंट्री करेगा बट उसको रिस्पांस नहीं मिलेगा। तो उसका जो रिपल इफेक्ट होगा वो ये होगा कि बहुत सारे ऐसे नए डेवलपर जो मार्केट में आना चाहते थे अफोर्डेबल की में, वो भी आने से रुक जाएंगे। यानी जो कूड़ा कबाड़ा है उस पर एक कैप लग जाएगा
उस पे एक रोक लग जाएगी, तो आपको अच्छे डेवलपर ही अब मार्केट में देखने को मिलेंगे और आप अच्छे डेवलपर के प्रोजेक्ट्स में ही अप्लाई करेंगे। तो ये आपके लिए भी एक फ़ायदे की चीज़ हुई है। और जब तक आपको बन के मिलेगा बड़े रेट पे, तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ, आप इसको बेच ही सकेंगे हायर रेट पे। आपने देख लिया एग्जाम्पल आपके सामने, जीएलएस जैसे प्रोजेक्ट में जो एक एक्सटेंडेड प्रोजेक्ट था, यानी फेज़ 2 आया था, नया प्रोजेक्ट नहीं था, 200 यूनिट आई थी, 7,500 लोगों ने उसमें अप्लाई कर चुके हैं अब तक, बल्कि 10,000 उसमें एप्लीकेशन आएंगी। जब 10-10 हज़ार 200 यूनिट्स के लिए लोग अप्लाई कर रहे हैं, ऐसे में जैसा कि मैं बता रहा था, जो बेकार प्लेयर है वो मार्केट में एंट्री करने की कोशिश करते हैं और उससे आपको खतरा रहता है कि आपके पैसे फंस जाएंगे। बहुत सारे एग्जांपल हैं गुड़गांव में हमारे सामने, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। अब उनकी एंट्री पे बैरियर लगेगा, अच्छे प्लेयर ही मार्केट में आएंगे और सरकार को पता है कितनी डिमांड है इसकी, इसलिए तो सरकार ने प्राइस बढ़ाया है ताकि और डेवलपर और प्रोजेक्ट लेकर आए, उससे आपका ही फ़ायदा हो। गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव में 124 लाइसेंस अभी तक दिए जा चुके हैं अफोर्डेबल के लिए। अब हाँ, अभी तक मैं ये कहता था कि अब अफोर्डेबल नहीं आएंगे, आज मैं अपनी स्टेटमेंट चेंज कर रहा हूँ क्योंकि सरकार ने पॉलिसी में बदलाव किया है। अब आपको काफ़ी संख्या में अच्छे डेवलपर नए नए प्रोजेक्ट लाते हुए दिखेंगे अफोर्डेबल में। बहुत सारे ऐसे डेवलपर हैं जिनके पास एग्जिस्टिंग अफोर्डेबल प्रोजेक्ट हैं, लेकिन उसके साथ उनके पास वैकेंट लैंड पड़ी थी, वो उस लैंड को लेकर डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि वहाँ पर हम अफोर्डेबल लेकर आएँ कि नहीं लेकर आएँ, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ चुकी है, लेबर की कॉस्ट बढ़ चुकी है और ज़मीन की जो कॉस्ट है वो बढ़ चुकी है। अब वो मोटिवेट होंगे लाने के लिए, तो आप बहुत सारे नए फेजेस भी देखेंगे एग्जिस्टिंग अफोर्डेबल में, और नए अफोर्डेबल तो आपको देखने को मिलेंगे ही। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है। अब आपके पास ऑप्शन होंगे, वैरायटी होंगी। अब आपको समझ भी आ गया, क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा अफोर्डेबल आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अलग अलग प्रोजेक्ट्स में अप्लाई करेंगे, उससे आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। हाँ, 2023 में लेकिन लोगों को ये समझ में आ गया है कि अफोर्डेबल कोई बुरी चीज़ नहीं है, अफोर्डेबल बहुत अच्छी चीज़ है। अब लोग बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है, ऐसे नखरे नहीं करेंगे कि मेरा 14th फ्लोर निकला है, मेरा 10th फ्लोर नहीं निकला, मैं नहीं लूँगा, मैं सरेंडर कर रहा हूँ, या मेरी लोकेशन ऐसी है। अब लोगों की जो ये माइंडसेट है वो बदल चुका है। अब लोग जो मिलेगा उसको रख लेंगे, क्योंकि उनको समझ में आ गया अफोर्डेबल कितनी अच्छी इन्वेस्टमेंट है। जैसा कि आपको पता है, मैं पहले भी अपने वीडियोज़ में बता चुका हूँ, अफोर्डेबल एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है। आप सबसे ज़्यादा स्मार्ट किसको मानते हैं? ब्रोकर्स को मानते होंगे जो आपको प्रॉपर्टी देते हैं, हमारी फैटर्निटी को मानते होंगे। तो वो लोग भी ऐसे 70% होंगे गुड़गांव में जिन्होंने 1 या 2 अफोर्डेबल लिए हुए हैं। उसके बाद जो इन्वेस्टर होता है, जो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करता है कमर्शियल में, रेजिडेंशियल में, ये 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो अफोर्डेबल में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं या इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। इसके बाद एनआरआईज़ हैं, वो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं अफोर्डेबल में। उसके अलावा आप जो लोग हैं, एंड यूज़र हैं, वो भी बहुत सारे इसमें अप्लाई करते हैं। और सिर्फ हरियाणा और एनसीआर और दिल्ली, यहाँ से लोग अप्लाई नहीं करते, पैन इंडिया से लोग अप्लाई करते हैं। पैन इंडिया वालों को बल्कि एक्सराइज मिलता है, वो प्रायोरिटी 3 में फॉल करते हैं मोस्टली। आप गुड़गांव वाले और आप दिल्ली वाले और आप चंडीगढ़ वाले, आपके पास प्रॉपर्टी है यहाँ पर लाइसेंस कॉलोनी में, आपका घर है, तो आप प्रायोरिटी 4 में आते हैं। तो आपकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, बल्कि उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए उनके घर ज़्यादा निकलते हैं अफोर्डेबल। और अब अफोर्डेबल स्कीम किसी से छुपी नहीं है, बहुत वीडियो, हज़ारों वीडियोज़ पे बन चुके हैं, बहुत इसका प्रचार हो चुका है। तो अब इसमें सब अप्लाई करते हैं और अब इसमें आने वाले दिनों में आपको एक से एक अच्छे प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। मैं जैसा कि कह चुका हूँ, अपनी स्टेटमेंट बदल रहा हूँ, अब अफोर्डेबल आएंगे। बस यहाँ पर मेरी एक ही शिकायत रह गई है सरकार से कि जब वो पॉलिसी में अमेंडमेंट करने जा रहे थे, कैबिनेट बैठी थी और उसमें अमेंडमेंट भी किया, प्राइस बढ़ाया, तो जो पार्किंग का इशू है उसको भी रिजॉल्व कर देते तो बहुत बेहतर रहता। पार्किंग मुझे पता है सबके लिए पॉसिबल नहीं है, बट अगर आप पार्किंग के प्राइस को भी बढ़ा देते और पार्किंग का प्राइस ऐसा कर देते जो बिल्डर को भी ठीक ठीक लगता, बिल्डर का भी उसमें मार्जिन निकलता, चाहे उसको अंडरग्राउंड पार्किंग बनानी पड़ती, तो उससे फ़ायदा ये होता जो बहुत सारे लोग हैं जो अफोर्डेबल में आना चाहते हैं, पार्किंग की वजह से रुक जाते हैं, वो लोग भी अफोर्डेबल में अपना घर ले सकते थे। और अफोर्डेबल जो बन चुके हैं वहाँ पर लड़ाइयाँ होती हैं अब गाड़ी खड़ी करने के लिए, कौन पहले खड़ा कर देता है, किसकी पहले खड़ी होती थी, झगड़े होने लगे। इस तरह की झगड़े की संभावना भी कम हो सकती थी। मेरी बस सरकार से यही गुजारिश है, अगर अगली बार आप अफोर्डेबल की पॉलिसी को लेकर कोई मीटिंग करते हैं तो पार्किंग की समस्या पर ज़रूर ध्यान दीजिए, पार्किंग को आप ज़रूर एड्रेस कीजिए, पार्किंग की समस्या का ज़रूर समाधान कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग और अच्छी एंट्री भी अफोर्डेबल में आ सके। क्योंकि गुड़गांव जैसे शहर में अब 30 लाख से लेके 90 लाख 1 करोड़ रुपए तक कुछ नहीं है, ऐसे लोगों को अफोर्डेबल में आना पड़ेगा। ये पैसा कम नहीं होता है, अच्छे लोग होते हैं, तो उनका भी अगर आप ध्यान रख लेते तो ज़्यादा बेहतर होता और पार्किंग की समस्या का समाधान कर देते। तो अगली बार अगर आप बैठें तो पार्किंग की समस्या पर ज़रूर ध्यान दें, ये मेरी आपसे गुजारिश है, अगर सरकार का कोई आदमी इस वीडियो को देख रहा है तो। मोटा मोटा मैंने बता दिया है, फिर भी चलते चलते मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूँ। 1 BHK में आपको 2 से 3 लाख रुपए महंगा मिलेगा, 2 BHK आपको 3 से 4 लाख रुपए महंगा मिलेगा, 3 BHK आपको
5 से 5.5 लाख रुपए महंगा मिलेगा, क्योंकि 645 स्क्वायर फीट का एरिया 3 BHK के लिए है, 550 स्क्वायर फीट का एरिया 2 BHK के लिए होता है, और 1 BHK का जो एरिया होता है वो 300 से 350 स्क्वायर फीट होता है। आप जो कारपेट एरिया है उसको जो बढ़ा हुआ प्राइस है उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा आपको कितना एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। पार्किंग के तो 20,000 रुपये एक्स्ट्रा हैं। उम्मीद करता हूँ मैंने आपको हर पर्सपेक्टिव से ये बता दिया है कि इस बढ़े हुए प्राइस का सबको फ़ायदा होने वाला है, चाहे वो जिन्होंने अफोर्डेबल ले लिया है, चाहे जिन्होंने अफोर्डेबल लेने की प्लानिंग की है, इसका सबको फ़ायदा होगा। अच्छे प्लेयर्स आएंगे, अच्छे प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को लगातार मिलते रहेंगे। मैं भूपेंद्र सिवाग फिर मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।